चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा। सारे मिलकर इस देश के लोगों का खून चूस रहे, पर इस बार अब होने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे। इतने सारे खुलासे के बाद इलेक्शन कमीशन छोड़ो, जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी गिराव करेंगे। 2024 का चुनाव किसी भी सूरत में ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े और किसी भी हद तक जाना पड़े। सच्चाई ये है कि इस आयोग को आरएसएस चला रहा है, इस आयोग को मोदी जी चला रहे हैं, इस आयोग को भारतीय जनता पार्टी संचालित कर रही है। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बनाया गया गिरोह है जो इन मशीनों को संचालित कर रहा है। चिंता ना करो, अभी तो और बड़ा खुलासा होने वाला है, अभी इससे बड़ा। आज जो सनसनीखेज के रूप में एक खबर आई है, और वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जितने भी आज तक खुलासे हुए हैं, उन तमाम खुलासों में ये सबसे बड़ा खुलासा है कि इस देश के अंदर चुनाव को कराने के लिए जो ईवीएम मशीन है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी है, वो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल कंपनी की। बीएल कंपनी अलग जगह से चिप्स लेती है, अलग जगह से सॉफ्टवेयर लेती है, और असेंबलिंग का काम जो है बीएल के जिम्मेदारी में हो रहा है। आपको जानकर ताजुब होगा और पूरे देश को जानकर के ताजुब होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो नॉमिनेटेड 7 डायरेक्टर हैं, उस टीम के अंदर जो इस ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और उस ईवीएम के अंदर जो सीक्रेट एनकैम्परेटेड सोर्स कोड जो डाला जाता है, गुप्त कोड, उसकी जो डेवलपिंग करते हैं, वो जो टीम है, जो अधिकृत टीम है, वो टीम के 7 मेंबर्स में 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के पदाधिकारी। ये बड़ा एक अजीब सवाल है कि ये इलेक्शन ऑफ इंडिया जो कमीशन है, ये मोदी जी का है या फिर ये कमीशन का क्या हो रहा है, ये भारत का कमीशन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और अगर इसमें मैं नाम की भी घोषणा करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो 7 नाम हैं डायरेक्टर्स के, अभी कपिल जी आपको नाम बताएंगे और मैं उनके सारे फोटो भी दिखाता रहूँगा। देखिए, पहला नाम है डॉक्टर पार्था सारथी, और ये जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उस मोर्चा के आप नेशनल सेक्रेटरी। कितने बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को इन्होंने डायरेक्टर बनाया हुआ है। दूसरा नाम है मनसुख भाई श्यामजी कचरिया, और ये एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। गुजरात के राजकोट के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है, ये भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। तीसरा नाम है डॉक्टर संतोष कुमार। चौथा नाम है प्रफुल्ल कुमार चौधरी। 5वां नाम है इसमें शिवनाथ यादव। ये शिवनाथ यादव नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस के एक बहुत बड़े नजदीकी हैं उनके, और ये उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की टीम है, ये वहां से वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश स्तर पर। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। चौथा नाम है गोकुलन बेंगा कैडी, और 7वां नाम है श्रीमती श्यामा सिंह, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं बिहार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की। इन 7 नॉमिनेटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भारत सरकार द्वारा नॉमिनेट हुए हैं, इन 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के टॉप के पदाधिकारी हैं, और 3 ऐसे एसोसिएट्स हैं
जो उनके कहीं न कहीं पार्टी से संबंध रखते हैं। अब ये सवाल, ये देश का सवाल है, ये भारत का सवाल है, ये जनता का 150 करोड़ जनता का सवाल है कि इलेक्शन जो हो रहा है और जो ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो चुनाव आयोग ये कर क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग का ऐतराज नहीं होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उस इतने महत्वपूर्ण चिप को, इतनी महत्वपूर्ण असेंबलिंग को अंजाम दे रहे हैं और उसमें सारे एक ही पार्टी के लोग हैं? तो ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? ये जो तथ्य रोजाना नए नए निकल करके आ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे, आप BEL की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये तमाम नाम फोटो के साथ और इनके तमाम डेजिग्नेशन आपको फोटो के साथ वहाँ पर मिलेंगे। तो आज सवाल खड़ा हुआ है कि इतना इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जिसके ऊपर चुनाव आयोग हजारों मशीनें लेकर गांव, मोहल्ले, शहर, कस्बों तक भिजवा रहा है और अपनी सफाई दे रहा है, तो ये चुनाव आयोग आखिर जनता को ये क्यों नहीं बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 7 डायरेक्टर में से ये जो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये इतने महत्वपूर्ण जॉब में क्यों लगाए गए हैं और इसके पीछे क्या सीक्रेसी है, क्या कारण है, और क्या 150 करोड़ जनता के अंदर इनको और इंजीनियर नहीं मिले? क्या 150 करोड़ जनता के अंदर और टेक्नोक्रेट नहीं मिले? आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस पूरे प्रकरण के अंदर इन्होंने जोड़ रखे हैं? तो ये एक ऐसा खुलासा है कि जितने अब तक खुलासे हुए हैं, ये डे बाय डे नई नई चीजें निकल करके आ रही है और चुनाव आयोग के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आयोग को आप नहीं चला रहे। सच्चाई ये है कि इस आयोग को RSS चला रहा है, इस आयोग को मोदी जी चला रहे हैं, इस आयोग को भारतीय जनता पार्टी संचालित कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो देश को जवाब दिया जाए कि नॉमिनेटेड 7 डायरेक्टर्स के अंदर आखिर सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के क्यों रखे गए हैं। ये जो एक गिरोह है, डायरेक्टर भी मैं तो कहूँगा गिरोह है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बनाया गया गिरोह है जो इन मशीनों को संचालित कर रहा है। और इन्हीं के आधार पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बार कहते हैं कि इस बार 300 पार, इस बार 400 पार, इस बार 500 पार। जो ये चल रहा है, ये आर और पार का जो झगड़ा है, ये वहीं पर चल रहा है। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी मोदी जी आपको देखना चाहते हैं कि आप जीते, लेकिन आप जीते बैलेट पेपर से जीते। बैलेट पेपर से जीत करके आए, देश आपका स्वागत करेगा। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो ये गलत है, ये धांधलेबाजी है, ये देश के साथ धोखा है, ये जनता के साथ धोखा है। और इस धोखे को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 का चुनाव किसी भी सूरत में ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े और किसी भी हद तक जाना पड़े। इसलिए तमाम देश की सम्मानित जनता से हम हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं कि आप सड़क पर उतरिए। ये 2 महीने का जबरदस्त आंदोलन है, ये आर पार की लड़ाई है, ये आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये इस देश को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में हमने चूक कर दी तो शायद आने वाले समय में कोई भी हमें माफ नहीं कर पाएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब जो आदरणीय DC कपिल साहब ने खुलासा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी। और जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये BEL बन गया है बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये बन चुका है इतने खुलासे के बाद। मतलब कुछ रह नहीं गया इसके बाद में। एक सीनियर IAS ऑफिसर जो सेक्रेटरी लेवल पर आ, सेक्रेटरी से ऊपर कुछ नहीं होता IAS में, वो ये खुलासा कर रहा है। उसने चिट्ठी लिखी है बाकायदा, जाके देखेंगे आपको सब कुछ नेट पे मिल जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि 16 फरवरी के बंद के बाद 18 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की अगली रणनीति अपनाने के लिए एक और बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में चलाई गई मुहिम की हिमायत करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि इन मशीनों पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है।
सो इस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और राज्यपाल साहब ने एक और मुझे विश्वास दिलाया, उन्होंने कहा कि जो नेशनल बॉडी की हमारी मीटिंग होगी जिसमें पूरे देश भर के जो है साथी शामिल होंगे, हर प्रदेश से अलग अलग, उसमें भी बाकायदा वो हमारे इस आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पास कराए। तो मैं समझता हूं ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है और इसीलिए मैंने विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि पंजाब पहला प्रदेश होगा जहां घुस नहीं सकेंगे। और हमें विश्वास है धीरे धीरे आने वाले समय में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो आपका, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे गुजरात, इवन यहां जो स्थिति होगी और साथ में बिहार, यहां जो होगा ईवीएम को लेकर घुस नहीं पाएगा इलेक्शन कमीशन। ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार इस आंदोलन में बड़े बड़े संगठन और देश को बचाने वाले जो लोग हैं वो साथी जुड़ते चले जा रहे हैं। कल यानी 31 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का घेराव कर रहे हैं, बल्कि हम इसके आगे भी 25 फरवरी को जो इस देश की सबसे बड़ी जड़ है, सारी बीमारियों की जड़ है, मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम 25 फरवरी को। और पूरी ताकत से होगा, पूरा देश आएगा उठ के घेराव करने के लिए। तो ऐसा नहीं है इलेक्शन कमीशन कौन है, वो तो कुछ भी नहीं। इलेक्शन कमीशन छोड़ो, जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी घेराव करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन तो अभी भी कर रहा है, यूपी में अपनी एक गाड़ी लेके जा रहा है चुनाव आयोग की। हाँ, मोदी की गारंटी लिखा हुआ है। बिल्कुल मोदी की गारंटी, तो वो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि चुनाव, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ, चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग नहीं रह गया, भारत चुनाव आयोग नहीं रह गया। जिन वैनों में मशीनें जा रही हैं दिखाने के लिए, जो नौटंकी हो रही है, 40,000 जो वैन हैं, अगर उन वैनों पे लिखा है मोदी की गारंटी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। ये देश के लोगों की सोच नहीं है कि उस चुनाव में आप हिस्सा लोगे या उन मशीनों में वोट डालोगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है, या कहीं तब डालोगे जब बैलेट पेपर से चुनाव हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाए। हकीकत ये सारे मिलकर इस देश के लोगों का खून चूस रहे हैं, पर इस बार अब होने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे। इतने सारे खुलासे के बाद हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हमारे साथ होंगी सूनर और लेटर। बहुत जल्दी आप लोगों को नज़र भी आएगा, ऐसा कोई आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टेक होल्डर तो सबसे बड़ी जनता है, जैसे भानु जी ने बताया अभी। लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो सभी ईवीएम के इस आंदोलन में जुड़ेंगी। और ना सिर्फ जुड़ेंगी, बल्कि उनके मन में भी जो जितनी भी भ्रांतियाँ थी कि वीवीपैट से चुनाव होना चाहिए, वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा, सब खत्म करके सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए एक आम सहमति बन रही है आप लोगों के सामने। वो भी हम प्रोग्राम जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे, मगर अभी के लिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष जितने भी साथी हैं, उनको छोड़कर सभी लोग पेपर बैलेट से चुनाव की एक लामबंदी में आएंगे। और अंदर की बात भी मैं आपको बता दूं, आरएसएस के और बीजेपी के लोग भी जो मोदी जी और अमित शाह जी के कैंप में नहीं हैं, वो लोग भी दिल से इस बात को चाहते हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव हो, वरना मोदी जी और अमित शाह जी अपनी खुद के पार्टी के लोगों को भी हरवाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे। ये बात पूरी दुनिया जानेगी। भानु जी, एक तरफ ईवीएम से चुनाव कराने के लिए सरकार खड़ी है, दूसरी तरफ आप इतना राष्ट्रव्यापी आंदोलन आप और आपके साथी कर रहे हैं, समय कितना बचा है? क्या आपको लगता है इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है? रुझान क्या है? बिल्कुल रुझान, आप देखिए, जब मैंने आपको बता दिया संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा, जो इतनी बड़ी दो संस्थाएं हैं, और आप जानते हैं कि ये जितना भी आंदोलन, किसान आंदोलन चला था, वो संयुक्त किसान मोर्चा के कंधों पर था। अगर वो खुल के आपके साथ आ चुका है और उसने कह दिया कि नेशनल बॉडी में जो होगी उसमें भी हम ये प्रस्ताव आपका पास कराएंगे, और केवल यही नहीं, धीरे धीरे बहुत लोग, बहुत संगठन हमारे साथ आ रहे हैं, आप देखेंगे। और जो महमूद भाई ने कहा है, ये भी बिल्कुल सच है। आप देश की जनता जीतेगी या मोदी जी के भ्रष्टाचारी आरएसएस के लोग और उनके ये अफसर जो भ्रष्टाचारी हैं वो जीतेंगे, उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जीतेंगे, या देश की जनता जीतेगी? उनके द्वारा नॉमिनेटेड चुनाव आयोग के मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटा के उन्होंने बनाए, वो जीतेंगे, या देश की जनता जीतेगी? ये मोदी जी की लड़ाई सीधी देश की जनता से है। हम लोग सिर्फ चेहरा हैं,
ये देश की जनता से मोदी जी लड़ रहे हैं, अब देखेंगे कौन जीता। एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ हम भारत के लोग। पीपल ऑफ इंडिया। ईवीएम आने से पहले ये पार्लियामेंट में पास हुआ था, अब ये बैलेट पेपर पर आने के लिए पार्लियामेंट पास करेगी। सुनिए, अगर ऑर्डिनेंस लाके 2 दिन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को वो स्टेट खत्म करके तुरंत वो बना सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, सरकार जब चाहे कर सकती है। कोई रुकावट नहीं है, कुछ नया नहीं लाना है, ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ एज ए लॉयर। अब मैं अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और जो मोदी जी के लॉ मिनिस्टर हैं, उन सबको हम एक साथ चैलेंज कर रहे हैं, वो आज के कानून में कोई प्रावधान ऐसा बना दें कि जिससे पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते हैं। हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। ये भी सब भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, टाइम नहीं है, कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ तो भ्रांति ये भी बनाई जा रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। ये सब भ्रांतियाँ, झूठ है, टोटल झूठ है। जैसे ईवीएम झूठ है, ये सब भी झूठ है। कोई प्रावधान में चेंज नहीं करना पड़ेगा, पूरे प्रावधान मौजूद हैं। आज भी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें बुनियादी इलेक्शन होता है, वो आज भी पेपर बैलेट लिखा है। ईवीएम सिर्फ उसकी रिप्लेसमेंट है पेपर बैलेट की। तो ये भी भ्रांति आप अपने दिमाग से देश की जनता दूर कर ले। कोई रुकावट भी नहीं है पेपर बैलेट से चुनाव कराने में। ईवीएम से जरूर रुकावट हो सकती है। सर, किसानों का जो भारत बंद हो रहा है उसमें आप लोगों का समर्थन है या उसका मुद्दा उसमें रहे कि नहीं? बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। जो भारत बंद 16 तारीख को हो रहा है किसानों का, हम पूरी ताकत के साथ में किसानों के उस भारत बंद को सपोर्ट करेंगे। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा और हमारे जितने भी घटक साथी हैं, हम सब पूरी ताकत से उनका सपोर्ट करेंगे। और किसानों का, इस देश के मजदूरों का, इस देश के बेरोजगारों का, इस देश की जिनकी शिक्षा छीन ली गई, उन सब का, क्योंकि ये सब देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। ये देश की जरूरी लड़ाई है। इस हर लड़ाई में हम पूरी ताकत से उनका साथ देंगे। और मैं वहां कह के भी आया था, आपकी हर लड़ाई में हम हर कदम हर पल आपके साथ हैं।